मैंने जीवन और जगत का, पिंड और ब्रह्मांड का सत्य केवल एक ब्रह्म है और हम उसी के यंत्र हैं, सब उसी के प्रतिनिधि, उसी के प्रतिरूप हैं, उसी के स्वरूप हैं हम। तो आप लोगों से मैं एक प्रार्थना कर रहा हूं कि अब 7 दिन तक जीवन को इस प्रवाह में जी के देखो। दुनिया के प्रवाह में तो जी के आपने देखा है। तो दोनों हाथ जोड़ करके बैठेंगे मेरे साथ और सब आज ये व्रत लेंगे। पहला दिन है ना, और ये व्रत क्या है, संकल्प क्या है? मम व्रते हृदयं ते दधामि, मम चित्तम अनुचित्तं ते अस्तु, मम वाचम एकम अनाजुषस्व, बृहस्पतिः त्वा नियुनक्तु मह्यम आचार्यो मृत्युः वरुणः सोमा ओषधयः पयः जीमूता आसन् सत्त्वानः तैरिदं स्वराभृतम् मम व्रते हृदयं ते दधामि। मैं अपना हृदय गुरु के हृदय के साथ जोड़ता हूँ। मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, मेरे चित्त में, मेरे मन में, मेरे विचारों में, संस्कार में, मेरे भावों में गुरु के साथ एक रूपता रहेगी। मम वाचम एक मना जो सस्व, मेरी वाणी, मेरा व्यवहार, मेरा स्वभाव, मेरा आचरण गुरु के अनुकूल रहेगा। बृहस्पति त्वा युनक्त मह्यम, हे प्रभु मुझे गुरु के साथ एकाकार कर दो। गुरु का पहला रूप है मृत्यु, अपने आप को मार देना, अर्थात अपने सारे आग्रहों को छोड़ देना। और गुरु सच में हमारे अतीत के कर्माशय, संस्कार और स्वभाव का जो ये बंधन, जिसकी डोर में हम बंधे हैं, बाहर के सारे आलंबन, उनको तोड़ देता है और यही सब तो हमें दुख देता है। और एक आलंबन भगवान का, उससे जोड़ देता है। गुरु परम गुरु से जोड़ने के लिए है। गुरु वो ज्ञान देता है जिससे कि ब्रह्म ज्ञान हो, वो परा विद्या। तो गुरु का पहला रूप, उसको हम मृत्यु के रूप में स्वीकार कर लें। सारे आग्रहों से, सारी चिंताओं से, सारी कुंठाओं से मुक्त हो करके गुरु को जब स्वीकार करते हैं तो गुरु वर्ण कर लेता है। आचार्य मृत्यु वरुणाः, और जब गुरु का वर्ण कर लिया तो फिर वही वरेण्य हो जाता है। फिर उसके आलंबन गुरु, भगवान, सत्य, ज्ञान, योग, इसके आलंबन से जीने लगते हैं। और वो सबसे बड़ा आलंबन है, वो सबसे बड़ा आश्रय है। फिर वो सोम बन करके हमारे जीवन को आनंद से भर देता है। सारे जीवन का विष जहर सब निकल जाता है। औषधि बन करके हमारा उपचार करता है। आचार्य मृत्युर्वरुणः सोम औषधयः पयः। और फिर ऐसे जैसे अमृत के भंडार भरे होते हैं, ऐसे जीवन को अमृत से, आनंद से, सुख से भर देता है। ऐसे हमारी गुरु शिष्य की पावनी परंपरा आओ, अनुलोम विलोम इसी भाव से करते हैं कि हम गुरु से और उस परम गुरु से जुड़े रहें। गुरु, भगवान, योग, यही हमारे जीवन का केंद्र रहे। अनुलोम विलोम प्राणायाम, रुकना नहीं, विराम नहीं, विश्राम नहीं, भाव से करना। ये तन विष की वेलड़ी, तो गुरु अमृत की खान रे। शीश दिए
सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान, बैठ के गुरुवर के चरणों में, बैठ के गुरुवर के चरणों में, तू ज्ञान की पूंजी पाए जा, बैठ के गुरुवर के चरणों में, बैठ के गुरुवर के चरणों मन अटके भटके जब प्राण, मन अटके भटके जब प्राणी, आ जाइने के द्वार, ओ मनवा आ जाइने के द्वार, इनके प्रेम समंदर में तू, इनके प्रेम समंदर में तू, दोते खूब लगाए जा, बैठ के गुरुवर के चरणों में, बैठ के गुरुवर के चरणों में। पकड़ कर राह दिखाए, बाह पकड़ कर राह दिखाए, तू काहे घबराए, ओ मनवा तू काहे घबराए, चरण पकड़ कर तू श्रद्धा से, चरण पकड़ कर तू श्रद्धा से, ओम नाम गुनगाए जा, बैठ के गुरुवर के चरणों में, बैठ के गुरुवर के चरणों में। असली पूंजी को पाना है, गुरु से लगन लगा ले, असली पूंजी को पाना है, गुरु से लगन लगा ले, सौंप के जीवन डोरी, सौंप के जीवन
चरणों में बैठ के गुरुवर के चरणों में ज्ञान की पूंजी पाए जा, तू ज्ञान की पूंजी पाए जा, बैठ के गुरुवर के चरणों में, बैठ के गुरुवर के चरणों में, बैठ के गुरुवर के चरणों में। आइए पहले उंगली माथे पर, शेष 3 उंगली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख में बंद ओंकार का नाद नासिका से, और भाव से उस प्रभु को जब पुकारते हैं तो पिंड में, ब्रह्मांड में, सब जगह उसी की अनुभूति, उसी ब्रह्म तत्व का दर्शन होता है। एक आभा, एक ज्योति, एक प्रकाश आज्ञा चक्र से आपको उत्पन्न हुआ दिखेगा, और उस प्रकाश में, उस ज्योति में, उस आभा में ये पिंड ब्रह्मांड सब कुछ आपको आभा में, ज्योतिर्मय, तेजो में दिखेगा। तो ऐसे भ्रामरी प्राणायाम पूरे भाव से करना है। कान अंगूठे से बंद, मुख बंद, ओंकार का नाद नासिका में, आज्ञा चक्र में मन को टिका देना। धारणा, ध्यान, समाधि, संयम पूर्वक पूरी एकाग्रता से भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी के बाद उद्गीत प्राणायाम।
मौन हो जाते हैं, श्वासों के साथ ठहर जाते हैं। ध्यान करने की दो प्रक्रियाएं हैं, एक ये ध्यान योग, दूसरी योग निद्रा। प्रारंभिक अवस्था में ध्यान योग पूरा संभव नहीं हो पाता है, तो चलो आज योग निद्रा से प्रारंभ कर देते हैं। सभी लेट जाएंगे और लेट करके फिर सांसों पर ध्यान योग करवाएंगे, योग निद्रा। और वो योग निद्रा ही फिर ध्यान योग में रूपांतरित हो जाएगी। अभी सभी सीधे लेट जाएंगे। जिनको सीधे लेटने में असुविधा हो वे उल्टे लेट जाएंगे। दोनों हाथ माथे के नीचे रख देंगे और पैर खोल करके लेट जाएंगे। श्वासों पर ध्यान को टिकाएंगे। जितना श्वास दीर्घ होगा, सूक्ष्म होगा, उतना ही आपका ध्यान लगेगा। ध्यान के लिए आलंबन है श्वासों का। बिना आलंबन के कुछ भी नहीं है। ध्यान के लिए भी एक आलंबन चाहिए। जैसे भौतिक जीवन में भिन्न भिन्न आलंबन होते हैं, ऐसे आध्यात्मिक जीवन में प्राणों का आलंबन और प्राण के साथ प्रणव का ध्यान। श्वास लंबा भरा तो मन मन ओम का चिंतन। इसको मानसिक जप या अजपा जप कहते हैं। मन ही मन प्रयत्न पूर्वक जप चलता रहे तो ये मानसिक जप हो गया, और बिना प्रयत्न के फिर अंदर ही अंदर से जप चल रहा, उसको अजपा जप कहते हैं।